3 बज रहे हैं, लोग हवा देते हैं और स्वच्छ जो पॉलिटिक्स हैं, जो एक साफ सुथरे पॉलिटिक्स जो चलती हैं, गन कल्चर है और मैगी का कल्चर है, यहाँ पे ऐसा कुछ इस रूप में तो धनंजय भाई अपना पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। तो यहाँ का जो पॉलिटिक्स और स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को लेकर ये अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। और दूसरी बात है कि ये खुद एक राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और ये समाजवादी छात्र नेता के यहाँ तेलंगाना स्टेट के समाजवादी छात्र सभा के प्रेसिडेंट हैं। तो उसको लेकर भी अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे और यहाँ के चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी हमारे धनंजय भाई बात रखेंगे। समय हो चुका है, हम लोग का रात के 2:30 बज रहे हैं और सबसे बड़ी लोकतंत्र 3 बज रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो सकते हैं कि इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े कैंपस में रात के 3 बजे हम लोग 10-15 यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ हम लोग बेहतर तरीके से जो बातें चल रही हैं तो इसी का एक हिस्सा हैं। मैं यहाँ लोकतांत्रिक रूप से जो यहाँ राजनीति है, पहले मैं अभी बताया कि विश्व के हिंदुस्तान के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय हैं और एक लोकतंत्र का एक जो छात्र राजनीति का जो एक मापदंड निर्धारित हो गया है, चाहे उत्तर भारत में हो, हिंसा होती है, बंदूकें चलती हैं, गन कल्चर है और मैगी का कल्चर है। तो इस रूप में हम देखें तो इस रूप में इतना लोकतांत्रिक है कि एक आम गरीब और परिवार और साधारण परिवार से आने वाला छात्र भी अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, छात्र राजनीति में अपनी हिस्सेदारी तय कर सकता है। तो इससे बड़ा लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक कैंपस जो है, यहाँ जो अपनी एक विचारधाराओं और वैचारिकी को लेकर अपनी एक समझ है, उसके आधार पर हम देखते हैं तो कैंपस इस मामले में काफ़ी समृद्ध है। अच्छा जी। और आप बताइए कि चुनाव में जो प्रचार करने का जो प्रक्रिया होती है, जो हम उत्तर भारत में जो देखते हैं कि बच्चों को डराया धमकाया जाता है कि आपको इसी व्यक्ति को वोट करना है या इसी पार्टी को या इसी विंग को वोटिंग करना है, तो इस तरह के इशू को लेकर यहाँ पे क्या प्रक्रिया है? हम देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले चुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी और उस दौरान के एक्सपीरियंस और पिछले कुछ और चुनावों को अगर मद्देनज़र हम देखें तो यहाँ एक भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं जो प्रशासन और यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन या बाहरी प्रशासन की दखल हो। यहाँ एक ऐसी भी हिंसक घटनाएं नहीं हुई हैं, चाहे यहाँ 26 हॉस्टल हैं या 5000 से अधिक स्टूडेंट जो रिसर्च स्कॉलर हैं या एमए के या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के हैं, ऐसी हिंसक घटनाएं इस विश्वविद्यालय कैंपस में कोई जगह नहीं है। 0 टॉलरेंस की प्रशासन की भी नीति है। तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो इस विश्वविद्यालय का जो एक राजनीतिक है, एक आम गरीब और एक साधारण किसान वर्ग से आने वाले जो हम सभी आए हैं, अपनी भागीदारी अपनी वैचारिकी के स्तर पर एक दूसरे से जा सकता है और अलग अलग पार्टियां जो यहाँ चुनाव लड़ती हैं, एक खास लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों का जो कैंपस है उत्तर के मुकाबले मुझे लगता है कि बेहद शांत और समृद्ध रूप से कैंपस है। और यहाँ चुनाव का जो प्रोसेस है, खासकर यहाँ 3 स्तर पर चुनाव होते हैं। एक क्लास के स्तर पर होते हैं, एक स्कूल्स के स्तर पर होते हैं और एक सेंट्रल लेवल पर होते हैं। तो यहाँ जो एडमिशन लेने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपनी भागीदारी यहाँ तीनों जगह पर अलग अलग एक पोस्ट पर अपनी काम कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो आप जैसे हम उत्तर भारत में देखते हैं कि रिजल्ट के दौरान बच्चे हल्ला गुल्ला और या एक दूसरे पर पत्थरबाजी या फिर रिजल्ट को लेकर नाखुश नज़र आते हैं कि आप चुनाव के नतीजों में धांधली हुआ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है? ऐसा इस नज़र से हम देखें तो मेरे निजी अनुभव और जो हमने अपने डाटा इकट्ठे किए उस आधार पर आज तक ऐसी घटनाएं नहीं सामने आई कि हम धांधली का प्रश्न आ जाए। क्योंकि जो प्रशासन है इस मामले में, आप प्रशासन का जो नंबर है डायल कीजिए और 5 मिनट में आपके पास प्रशासन की सुविधा होगी। तो एक प्रशासनिक स्तर पर हम देखें, एकेडमिक जो स्तर यहाँ है, एकेडमिक स्तर पर देखो कि इस विश्वविद्यालय के कैंपस में ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो विश्व स्तर के हैं। लाइफ साइंस डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, स्कूल सब जो सोशल साइंसेज हैं वो डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट, जो एक विश्व के लेवल पर एक हिंदुस्तान के टॉप 5 और विश्व के भी
टॉप 5 डिपार्टमेंट में आते हैं। तो मेरा कहना है कि जो यहाँ रिसर्च हो रहे हैं, जहाँ पॉलिसिंग मेकिंग की जो प्रक्रिया है और जो यहाँ जो लड़के पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी इस मामले में जो गोलीबारी, जो घटनाएं, जो मैगी, जो एक फॉर्च्यूनर, जो एक बड़े उद्योगपतियों को ड्यू और पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद या जेएनयू भी जैसे ऐसे मामलों में हमें देखने को मिलता है, यहाँ वो सब नीतियाँ और इस छात्रों के बीच ऐसे नहीं है। तो एक सवाल का जवाब और दीजिए धनंजय भाई, कि जैसा होता है कि मैं डीयू का सुन रहा हूँ और जेएनयू में देख रहा हूँ कि प्रोफेसर वगैरह भी प्रेसिडेंट या जो छात्र विंग के जो चुनाव होते हैं तो उनमें प्रोफेसर वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं और बच्चों को एकेडमिक चीज़ों को लेकर प्रेशर बनाते हैं कि आपको इसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना है, ये सब चीज़ें जो देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में। तो क्या ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला और भविष्य में मुझे ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती हैं, इसलिए कि कल्चर जो है ये नॉर्थ जितने भी हिंदुस्तान के लगभग वो सभी राज्यों के स्टूडेंट यहाँ मिलेंगे। तो कल्चर की इनकी जो भागीदारी है यह हमें राजनीतिक में भी देखने को मिलती है। तो यह जो अलग अलग विंग, जो अलग अलग इकट्ठे अकादमिक रूप से जब हम प्रोफेसर को देखें तो उस रूप में नहीं है, वो छात्रों को बढ़ावा नीति की भागीदारी है, इस मामले में वो दखल देने का काम करते हैं। ठीक है जी। एक सवाल और लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे धनंजय भाई से। जैसा हम देख रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में जब चुनाव हो रहे हैं, अभी पिछले महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट वगैरह के चुनाव हुए, तो वहाँ पे देखने को मिला है कि जो प्रचार समिति या जो प्रचार करने के लिए जो गाड़ियाँ या वाहन की सुविधाएं उपलब्ध होती है वो बाहर से जो नोएडा और हरियाणा क्षेत्र से मंगवाई जाती है और उसमें बाहर के जो लोग होते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं और काफ़ी बाहर से चुनाव जीतने के लिए काफ़ी फंडिंग वगैरह होता है इलीगली। तो उस तरह की चीज़ें क्या यहाँ पे देखने को मिलती है? मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय के जो कैंपस में बाहर के राजनीति का दखल कम है। तो बाहर की राजनीतिक से अगर दखल कम रहेगा तो छात्रों की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक हिस्सेदारी है और छात्रों को जो हित के मुद्दे हैं वो मुखरता से सामने आती हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो यह जो कैंपस है, आप एक साधारण और बैकग्राउंड से आने वाले लड़के भी यहाँ प्रेसिडेंट उम्मीदवार बन रहे हैं, महासचिव बन रहे हैं और उनकी जो आवाज़ें उठ रही हैं अकादमिक स्तर पर, पढ़ाई के स्तर पर, और जो यहाँ अलग अलग स्तरें हैं जो छात्रों के हित के मुद्दे हैं उनको साधा जाता है, न कि राष्ट्रीय राजनीतिक से भी मुद्दे यहाँ उठाए जाते हैं। लेकिन उस रूप में जो एक पैसा का कल्चर है, व्यापारिक कल्चर है और करोड़पतियों को जो कल्चर है उस रूप में इसमें कहीं यहाँ नहीं दिखता। थैंक यू धनंजय भाई। धनंजय भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया है वो काफ़ी लोकतांत्रिक के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, फिर धनंजय भाई एक आप माफ़ी चाहूँगा, एक लास्ट सवाल है धनंजय भाई से कि यहाँ पे पॉलिटिक्स और एजुकेशन किस तरह अपने एक दूसरे को परस्पर अपना संतुलन बना के चलते हैं या फिर एक दूसरे के जो पर्याय माने जाता है, तो किस तरह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि यहाँ जो आने वाले जो लड़के हैं वो एक गरीब और मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले लड़के हैं, तो उनकी भी एक समाज में ऐसी जगह होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय के कैंपस में जो हम एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार के लड़के और बच्चे आए हैं, तो लेकिन बाहर की जो राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे हमारा सीधा लगाव है, कनेक्शन है, और उनके जो बाहरी घटनाएं हैं उन पे हमारा दायित्व बनता है कि हम उस मुद्दे पर समझें और उस मुद्दे पर अपनी वैचारिक समझ बनाए रखते हुए उनका निवारण करें। क्योंकि बाहर की अगर कोई अकादमिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, नौकरी से जुड़े हैं मुद्दे और उसकी घटनाएं घटती हैं तो उससे डायरेक्ट कनेक्शन हमारे परिवार पर है, क्योंकि हम किसान मजदूर के बच्चे हैं और उनकी डायरेक्ट हमारे से कनेक्शन है। तो इस मुद्दे पर हमको अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो यह हमारा दायित्व है कि अगर ऐसे मुद्दे पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा, कौन ऐसे लोग बात करेंगे। तो इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक निजी और अपनी